नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए, संजीदा या गैर संजीदा इसमें बात नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए क्रिमिनल के खिलाफ। जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जबान से हो, किसी भी कौमियत से हो। देखो, हम कराची वाले हैं, हमने ये फैसला करना है कि देखें, मानते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। शर्जील मेमन साहब, अव्वल तो जो इल्जामात लगाए गए हैं वो काफी शदीद नौयत के हैं। ये बात सच है कि जुल्फ़िकार मिर्जा साहब, नाम ले लें, मुझे नहीं पता हम नाम लेने से क्यों गुरेज कर रहे हैं, जुल्फ़िकार मिर्जा साहब की बात हो रही है, उन्होंने ये बात मानी, ऑन रिकॉर्ड मानी कि वो मुलाकात करके आए हैं जेल में, फिर भी करेंगे। अब उससे रिलेटेड आपकी साथी, जिनके बारे में आज भी वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, आपके वजीर हैं, इतना बड़ा इल्जाम आप पे लगता है, क्या इसका रिस्पॉन्स देंगे आप? क्या आप सिर्फ इसको ऐसे ही श्रग ऑफ कर देंगे, हाँ जी कह दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, ये शदीद संगीन इल्जाम है ये? आप मेरा जवाब पहले बताएं, कितने मिनट के लिए सुनेंगी और बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे? नहीं शर्जील मेमन साहब, जवाब दीजिए, सबकी बात सुनी जा रही है यहाँ पे, आप तफसीलन जवाब दीजिए, क्योंकि ये वाकई बहुत संजीदा मामला है। पहली बात ये कि वसीम अख्तर साहब ने जिस तरह फरमाया कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हुकूमत नहीं एक्शन लेती और फौरी तौर पर पुलिस और रेंजर्स नहीं पहुंचती तो वहाँ मलीर के हालात कुछ और होते। पहली बात ये कि हमने लोग पकड़े हैं, हमने क्रिमिनल्स को पकड़ा है, कोई 12 से 16 तक क्रिमिनल्स जो हैं अभी तक कल के वाक़यात के बाद उन एरियाज़ से पकड़े जा चुके हैं। और मलीर में उस वाक़े के बाद फिर क्या क्या दूसरे रिएक्शंस हुए उस पर भी मैं नहीं जाना चाहता कि किस तरह रिएक्ट किया गया। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह बातें की जाती हैं कि हुकूमत कुछ नहीं करती, हुकूमत सब काम कर रही है। हुकूमत ने टारगेट किलर्स को भी गिरफ्तार किया है, हमने बड़े बड़े टारगेट किलर्स को पकड़ा है जिन्होंने 100 खून जो हैं माने भी हैं कि वो टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व भी हैं। और ये नहीं है कि हुकूमत बिल्कुल खामोश से बैठी है और हुकूमत जो है वो हाथ पार रख के बैठी है। हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत डायलॉग का रास्ता चाहती है और आखिर दम तक हम लोग डायलॉग का रास्ता जारी रखेंगे। और मैं ये आपको बता दूं कि डायलॉग का रास्ता पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है। जहाँ तक हकीकी के लीडर की मुलाकात का सवाल है डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के साथ, उन्होंने बताया कि मैं किसी से अगर मिला हूँ तो वो जो आफाक अहमद साहब, वो एक सियासी पार्टी की लीडर, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। मैं देखें इन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। नहीं, आप देखें, मुझे प्लीज मेरी बात सुने, मेरी प्लीज बात सुन लीजिए, क्वेश्चन सुन लीजिए, उसका जवाब दें। ये बात आपसे ढकी छुपी नहीं है, मुझसे ढकी छुपी नहीं है, यहाँ बैठे तमाम मेहमानों से ढकी छुपी नहीं है कि ये बात कहीं जा रही है। आज आपने एक मेन स्ट्रीम अखबार की देखी होगी, वहां पर भी सुर्खी यही लगी हुई है कि खास तौर पर इस पार्टी को वापस लाया जा रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को टफ टाइम देने के लिए। ये इल्जाम है आपकी पार्टी पर, इसका जवाब दीजिए मुझे। ऐसे मुलाकात हो गई, वैसे मुलाकात हो गई, ये और बात है, लेकिन क्या आप लोग शदीद इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे चेक करने के लिए कि जो बात की गई है उसमें कोई वजन है, या अगर गलत बात है तो अपने आप को आप साफ करें इस इल्जाम से? पहली बात, मैं इस चीज़ से इल्ज़ाम से बिल्कुल साफ कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के किसी भी वजीर बशमूल डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का मलीर के वाक़यात में कोई हाथ नहीं है। मैं क्लियर एक बात कैटेगोरिकली गवर्नमेंट का स्पोक्समैन हूँ, पार्टी का स्पोक्समैन हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं एक बात बताऊँ कि ये मैं ज़रूरी नहीं है कि हर तलख इल्ज़ाम का मैं तलख जवाब दूँ तलफ, क्योंकि मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ क्लियरली कि पाकिस्तान पार्टी मुफाहमत की पॉलिसी पे चल रही है। अगर मैं किसी तलख इल्ज़ाम का तलख जवाब नहीं देता, इसका मकसद ये नहीं कि हमें जवाब देना नहीं आता या हम उस चीज़ को रिप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह की हज़ारों दलीलें मैं भी दे सकता हूँ जिनके बाद फिर मेरे ख्याल से कोई बाकी दोस्त भी फिर लाजवाब ना हो जाए, लेकिन मैं वो दलीलें नहीं देना चाहता क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि हम इल्ज़ाम तराशी की, आप मुझे प्लीज फरिया प्लीज नहीं, मुझे की बात है जी बताइए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी पार्टी की पॉलिसी ये है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर चलना है। मेरे कायदीन की भी हिदायत ये है कि सबके साथ मिलजुल कर चलो और हम उनके इस विजन पे अमल पैरा है। हम ये सबके साथ चलना चाहते हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, आप कई दफा बता चुके हैं, मेरे प्रोग्राम पे आके कई दफा फरमा चुके हैं, सिर्फ सवाल ये है कि ये सियासी बातचीत नहीं हो रही है ऐसे ही। यहाँ पे लोगों के खून बहे हैं, यहाँ पे लोगों की जानें गई हैं, तो अगर कोई इल्जाम लोगों की जानें गई हैं, सीरियसली जवाब दें। मुफाहमत की पॉलिसी में मैं बोल नहीं सकता, मैं बता सकता हूँ, मैं जवाब दे सकता हूँ, मगर दे नहीं सकता। ये उन लोगों को मुतमईन नहीं करेगा जिनके घरों से जनाजे उठे हैं। देखें, जिन लोगों के घरों पे जनाजे उठे हैं उनका हमें भी बहुत एहसास है और मैं ये बिल्कुल बात बता रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जनाजे उठाए हैं। 4 दिन पहले हमने हमारे पीपल्स यूनिटी के सदा का जनाजा उठाया है। उसके अलावा पीपल्स पार्टी के कारकुनान को भी कराची में जिस तरह टारगेट किलिंग में मारा गया है, हमने खुद उनके जनाजे उठाए हैं। हम किसके इल्ज़ाम लगाएं?
मुझे बता हम किस पे इल्जाम लगाएं? मेरी बात सुने ना, हम उन दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर रहे हैं और जहां तक ये हकीकी की बात है, वक्ता साहब से इसका जवाब लूंगी। मुझे वक्फे पे जाना है, मगर यकीनन मैं इसका जवाब लूंगी। शर्जील मेमन साहब के मुताबिक संजीदगी से अमल हो रहा है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, टारगेट किलर्स पकड़े जा रहे हैं, तो फिर क्यों इतना बड़ा इल्जाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज लगाया? वक्फे के बाद वसीम अख्तर साहब से जवाब लेंगे, मगर एक बहुत ही अहम बात जो आज आपको याद करानी है, याद कीजिए आज वो तारीख है जो कि आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है जब एयर ब्लू का क्रैश हुआ था। उस क्रैश में बहुत से लोगों की जानें चली गई, मगर अभी तक हमें पता नहीं चल सका कि वो कौन से लोग थे और कौन था रिस्पॉन्सिबल उस क्रैश का, एयर ब्लू का वो क्रैश जो कि मागला हिल्स में हुआ था। मुझे आज तक उसकी वो उदासी याद है उस सुबह की। आई एम श्योर आप सबके दिनों से भी नहीं निकला होगा। एक रिमाइंडर है, जरा देख लीजिए, वक्फा लेंगे, उसके बाद मिलते हैं। कीप वाचिंग न्यूज़ बीट। बस ये मैं जानती हूँ कि जब वहाँ भी मौसम खराब था और कराची में भी, इस्लामाबाद में भी मौसम खराब था, फ्लाइट आई कैसे यहाँ पे? वालिद उनकी डेथ हो चुकी थी और छोटी बहन की शादी थी ईद के बाद, और उनकी अम्मी की बुरी हालत है। वो बेचारी अभी कोमे में है, बात ही नहीं कर पा रही किसी से भी। मगर ये है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि DNA टेस्ट होगा कल सुबह और उसके बाद फिर बॉडीज मिलेंगी। मेरी बेटी है, कैसे देखें हम? शापरों में, बोरी में कैसे देखें? पता नहीं क्या पड़ा हुआ। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कराची के हालात के। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक सूबाई वजीर को कराची के हालात का जिम्मेदार करार दिया गया है। एक ज़ाब्ता इखलाक तय हुआ था, अमन की तलाश उसके बाद से जारी है। ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराएं, पहले भी प्रोग्राम्स में करा चुके हैं। 6 अगस्त 2010 को वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में पीपल्स पार्टी, ANP और MQM के रहनुमाओं ने शिरकत की। कराची में क़याम के लिए 10 नकाती ज़ाब्ता इखलाक तय पाया। तीनों जमातों का सियासी माहौल बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफाक हुआ। लैंड माफिया, ड्रग माफिया और टारगेट किलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटियां तश्कील देने का फैसला। दहशतगर्दों और टारगेट किलिंग में मुलविस अफराद की निशानदही पर इत्तफाक। दहशतगर्दों और कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन में हुक्काम की मुआवनत का फैसला। तीनों जमातों का लैंड माफिया के खिलाफ हुकूमत की मुआवनत पर इत्तफाक। किसी भी तनाज़े की सूरत में बाहमी मुशावरत पर इत्तफाक। टारगेट किलिंग की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने का फैसला। मुतासरा खानदानों को मुआवजा अदा करने पर इत्तफाक। सियासी माहौल अभी तक कशीदा है। मैं आपको बता रही हूँ कि ज़ाब्ता इखलाक का बना क्या। सियासी माहौल अभी तक कशीदा है। लैंड माफिया, ड्रग माफिया और टारगेट किलिंग करने वाले आज़ाद फिर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटियां नहीं बन सकी। दहशतगर्दों और टारगेट किलर्स की निशानदही किसी ने नहीं की। मुशावरत की बजाय इल्जाम तराशी की सियासत जारी है। आला सतही जुडिशल कमीशन ना बन सका। मुतासरा खानदान मुआवजे के मुंतज़िर हैं। वसीम अख्तर साहब, ज़ाब्ता इखलाक मैंने इसलिए याद कराया, अगर आज की बात महज इल्जाम थी तो ज़ाब्ता इखलाक की बड़ी शदीद वायलेशन थी। आई एम श्योर आपके पास कोई ना कोई सबूत होंगे जो आप फराहम कर सकेंगे, ये आप कह सकेंगे कि जो बात आप कह रहे हैं उसमें वजन है। जो आपने ज़ाब्ता इखलाक पढ़ के सुनाया और जो बात की, नॉन सीरियसनेस यहाँ नज़र आती है। हुकूमत पे जिम्मेदारी आयद होती है और अगर हुकूमत समझती है कि वो कुछ नहीं कर तो कम से कम इस ज़ाब्ता इखलाक पे इम्प्लीमेंटेशन तो कराती। मैं आपको मलीर के हवाले से बताऊं कि 50 दहशतगर्द, क्रिमिनल एलिमेंट, टेररिस्ट हुकूमत की सरपरस्ती में मलीर में दिन दहाड़े अर्ली मॉर्निंग से लेके शाम तक दंदनाते फिरते रहे, गोलियां मारते रहे, लोगों को मारते रहे। और MQM की राब्ता कमेटी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हर जगह टेलीफोन पे बताते रहे कि यहां ये हो रहा है, पुलिस भेजी जाए। जब आप इतना टाइम लोगे, पुलिस ही नहीं भेजोगे ना, रेंजर्स भेजोगे, तो फिर साफ नजर आता है, बच्चा जानता है कि हुकूमत सरपरस्ती कर रही है। जहां तक शर्जील साहब ने कहा कि हमने टारगेट किलर्स पकड़े, तो भाई आपकी जिम्मेदारी है। एहसान नहीं किया किसी पे, आपने किसी पे एहसान नहीं किया। आप तनख्वाह लेते हो इसकी, आप पैसे लेते हो और आपकी जिम्मेदारी है ये। आप इनको भी पकड़े जो मलीर में जिन्होंने किलिंग किया, इनको भी पकड़े।
इनको नहीं पकड़ रहे। आपकी जिम्मेदारी है। कटी पहाड़ी पे ये काम कराया गया, ये जान के कराया जा रहा है। हुकूमत चाहती है, हुकूमत चाहती है, ये सियासी लोग नहीं है, ये एमक्यूएम के वोट बैंक को डेंट डालने की सोच रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं इलाकों पे कब्जे कराने की। तो ये ऐसे नहीं होगा, ये लोग जानों से हाथ धो रहे हैं अपने, ये नहीं चल सकेगा। आपका कारनामा ये जो आप करना चाह रहे हो एडवेंचरिज्म, ये नहीं हो सकेगा। टारगेट करना चाह रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। मैं आपको साथ साथ अपने फेसबुक का भी रिस्पांस बता दूं, जो हमने कहा कराची टारगेट किलिंग में हलाक होने वाले कितने खानदानों को हुकूमत से इमदाद मिली, क्योंकि जो अभी मैंने ज़ाब्ता इखलाक पढ़ा है उसमें ये भी पॉइंट था। वाहिद जमील साहब कहते हैं किसी को कुछ नहीं मिला। मोहम्मद तलाल, हुकूमत शायद कभी कुछ नहीं देगी। मोहम्मद रजा साहब कहते हैं सिर्फ वादे ही मिले हैं। जीशान अली, हुक्मरान शायद पैसे ले सकते हैं, दे नहीं सकते। रफ़ी आलम साहब कहते हैं इन खानदानों को पैसे नहीं चाहिए, इनको इंसाफ चाहिए। इंसाफ का मुहैया करेंगे शजील मेमन साहब आप? देखें, पहले मैं वसीम अख्तर साहब की बात का जवाब दूंगा कि जो उन्होंने ये कहा कि हुकूमत की सरपरस्ती में 50 दहशतगर्द आए, मेरे ख़्याल से मैं ये बात फिर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हुकूमत की सरपरस्ती में कोई दहशतगर्द नहीं आया। अगर इन्होंने नाम लिया हकीकी का, तो हकीकी का और इनका मसला आज से नहीं है, कितने साल पुराना मसला है, वो इनको ख़ुद भी पता है। शुरू में कि मैं आफाक अहमद साहब और आमिर खान साहब सब साथ थे, फिर वो लोग उनका आपस में कुछ फिर हुई डिवीज़न हुई, फिर आमिर साहब इनके पास वापस आ गए। शुरू में यही लैंग्वेज ये आमिर खान साहब के लिए भी कहते थे। मैं उन सारी ब्लेम गेम्स में नहीं जाना चाहता, और मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हुकूमत की सरपरस्ती में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। बाकी अगर टारगेट कर गिरफ्तार किए हैं तो बिल्कुल, मैंने ये नहीं कहा कि हमने कोई एहसान किया है, ये हमारा फ़र्ज़ था, उस फ़र्ज़ को हमने निभाया है। और मैं एक और बात भी क्लियर करना चाहूँगा कि हुकूमत जो है वो कंपनसेशन जहाँ तक हुकूमत के बस में होता है वो कंपनसेशन देती भी है, और ये भी हम फ़र्ज़ अपना समझते हैं। और मैं फिर भी ये कहूँगा मेरे भाई से कि ब्लेम गेम में खुदा के वास्ते ना आए, क्योंकि जब माओं के घर तो उजड़ रहे हैं, जनाजे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी उठा रही है, जनाजे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी उठा रही है। और सबसे तो आती है ना हुकूमत पे, पता तो हमने भी कराना है। जी, हुकूमत जिम्मेदारी, हुकूमत काम है ना। फरिया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हुकूमत जिम्मेदारी से काम कर रही है। मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि कराची में इतना असला डंप है, कराची में ज़ियाउल के दौर से लेकर जो कराची में असला डंप है उसको निकालने के लिए हमें वक्त चाहिए। उसके लिए कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें तमाम पार्टीज को एग्री करना पड़ेगा। देखिए, मुझे अब अगर मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूं तो आप मुझे सॉल्यूशन पे आने दें। फरिया साहिबा, आप अगर मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूं तो मुझे सॉल्यूशन पे आने दें। हमें कराची को असले से पाक करना पड़ेगा, और असले से पाक करने के लिए हमें तमाम पार्टीज का ताउन दरकार है। तमाम पार्टी अपने अंदर इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट को खुदा के वास्ते बाहर निकालें ना। उनसे भी मुझे बात करने दीजिए जरा। बशीर जान साहब, आपको मैं यहाँ पे एक और ब्लॉक की भी बात बता दूं। कराची टारगेट किलिंग में जो हमने अभी पूछा कि क्या एमक्यूएम हकीकी ने कराची में दोबारा वापसी का मुजाहरा किया, जैसे कि अभी ये बात कही भी गई है, अखबारात में भी छपी है। इरफान साहब कहते हैं जी हाँ, यही बात हुई है। ताहा खान साहब कहते हैं कि वो भी कारकुनान हैं, उनको घरों से दूर नहीं रखना चाहिए। फारूक हसन साहब कहते हैं ऐसा लगता है कि कोई खुफिया ताकत हकीकी को दोबारा वापस ला रही है। ये तमाम कंफ्यूजन कैसे साफ होगी? आप क्या समझते हैं कि ये क्या हो क्या रहा है इस इलाके में? देखिए, फिर तो जमहूरी लोग हैं और हम ये समझते हैं कि हर किसी को अपनी मर्जी से अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। जमहूरियत में जैसे अक्सरियत की हुकूमत होती है तो इसका ये मकसद भी नहीं होता कि अक़लियत को बोलने न दिया जाए, वो तो एक अलग मसला है। लेकिन हम ये समझते हैं कि कराची में मौजूदा जो सूरत हाल है, इससे निकलने के लिए हुकूमत के साथ अवामी और सियासी पार्टियों का ताउन ज़रूरी है। जिस तरह पिछले महीने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब हुकूमत में थी तो हम जब अमन के लिए निकले थे तो हम आवाम से अपील कर रहे थे और आवाम से ताउन की दरख्वास्त कर रहे थे। तो मैं अब भी यही कहूँगा कि सियासी इख्तिलाफात बातों से दूर होते हैं। आवाम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, आवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं सियासी पार्टियों से दरख्वास्त करता हूँ कि हम वही तरीका अपनाए रखें, इसलिए कि हम कराची में रहते हैं, कराची के शहरी हैं। ये बात हम में कदर मुश्तरक है।